राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब मैं मूलांक 2 वालों के बारे में प्रेडिक्शन करने वाली हूँ। आपको जो कार्ड्स अच्छे आते हैं वो इवेंट तो देते हैं, बुरे आते हैं तो भी इवेंट देते हैं। हमने करना क्या है, उपाय करने हैं। जहाँ अच्छे आ रहे हैं उधर उपाय नहीं भी करोगे तो चलेगा, कर लोगे तो बेटर ही रिजल्ट्स आएंगे। और अगर नहीं आपके लिए कुछ अच्छा कार्ड आया है तो फिक्र ना करो, उपाय मैं बता रही हूँ, मोटिवेट कर रही हूँ, समझा रही हूँ। एक दिन ही तो है, वो निकल जाएगा आराम से। अगर इस तरह से हम डीमोटिवेट होने लगे या अपने आप को हम इतना दबाने लगे तो हमारी पर्सनालिटी डंप हो जाएगी और कोई भी गलत कार्य आप करने के लिए तत्पर हो जाते हो। ठीक है, तो जो भी मैं मोटिवेट करती हूँ, जैसे भी समझाती हूँ, उसे फॉलो करने की कोशिश करना, इसमें आपका ही भला है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं संडे की। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है आपको किसी को कुछ देना है। ठीक है, आपने किसी से पैसे ले रखे हैं या कुछ ना कुछ आपने कमी करी है, वो आपने कहीं ना कहीं किसी का देना है। अगर कुछ काम इस वजह से टल रहे हैं कि आपने किसी का देना है और अभी तक दे नहीं पाए, तो आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो है आ जाएगी। यानी कि आपको देना है किसी को कुछ ना कुछ। ठीक है, अगर किसी की सैलरी पे नहीं करी तो उसकी सैलरी पे कर दो। अगर किसी से कोई काम करवाया है और उसका धन नहीं दिया तो वो दे दो। ठीक है, तो ये आपने धन जो है किसी का जो भी लेना है वो देना है। उसके बाद बात कर लेते हैं मंडे की। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है जीवन साथी के साथ भी संबंध अच्छे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनकी भी पूरी सपोर्ट मिलेगी और ऐसा लगेगा कि मैंने जो भी कार्य किया है उस चीज़ के अंदर प्रोग्रेस मिल रही है, वो आगे की तरफ चल रहा है, वो कार्य आगे बढ़ रहा है। तो आप अपने कार्य क्षेत्र में अपनी बढ़त होती हुई देखोगे। अगर आप स्टूडेंट हैं, पढ़ रहे हैं, तो भी आपकी प्रोग्रेस होती हुई दिखाई देती है। आपकी पढ़ाई लिखाई के अंदर या आपकी स्टडी के अंदर प्रोग्रेस दिखाई देती है। और अगर आप ऑफिस में काम करते हैं, हाउस वाइफ हैं या कोई भी हैं, तो आपकी पर्सनल लाइफ में भी और प्रोफेशनल लाइफ में भी दोनों जगह ही आपको बढ़त दिखाई देती है। ठीक है, तो आपने करना क्या है, कुछ खास नहीं करना। अपने महालक्ष्मी को ज़रूर एक कॉटन के ऊपर थोड़ा सा इत्र लगा के वो आपने उनको अर्पण कर देना है। और उसके बाद उसे प्रसाद रूप में अपने पास सारा दिन आप रख सकते हैं। आप कान में इस साइड पे भी लगा के रख सकते हैं ताकि आपको वो स्मेल जो है अच्छी तरह आपके पास से आती रहे। उसके बाद ट्यूसडे की बात कर लेते हैं। ट्यूसडे वाले दिन आपके लिए सब चीज़ बेटर हो रही है, सब चीज़ बढ़िया दिखाई दे रही है, लेकिन आप खुश भी हैं, मन बच्चा भी है, लेकिन अंदर कहीं ना कहीं आपको किसी न किसी बात का मलाल है, अंदर से गिल्ट फील हो रहा है। तो आपने करना क्या है, ऐसा कुछ ना बोलना, ऐसा कुछ ना करना जिसके कारण आपको बुराई मिले या अंदर ही अंदर आपकी अंतरात्मा आपको कचोटे। जब हमारी अंतरात्मा हमें दुखी करती है और परेशान करती है ना, तो तब हम समझ नहीं पाते हमें क्या करना है। ठीक है, तो अगर आपको कोई खुशी प्राप्त हो रही है, किसी चीज़ के अंदर अचीवमेंट मिल रही है, तो आपने करना क्या है, कुछ गलत बोलना नहीं, कुछ करना नहीं। गणेश जी की आराधना कर लेना, उनको दूर्बा चढ़ा देना और उसके बाद मॉर्निंग में सूर्य की आराधना करना भी बिल्कुल ना भूलना। ठीक है, उसके बाद वेडनेसडे की बात कर लेते हैं। वेडनेसडे वाले दिन क्या है, आपके लिए परिवार की खुशियाँ मिलती हुई दिखाई देती हैं। आपको अपने परिवार की खुशी मिल रही है और आपने जिस काम के लिए भी हाथ बढ़ाया था आगे, वो काम पूर्ण होता हुआ आपको दिखाई देता है। तो अंदर से मन प्रफुल्लित, दिल खुश कि भाई बहुत बढ़िया, जो मैं चाहती थी या जो मैं चाहता था वो सारे कार्य मेरे बैठे बिठाए कंप्लीट हो रहे हैं। सब परिवार सब खुश हैं और आपको उस चीज़ में अपनापन मिल रहा है। अब थर्सडे को क्या हो रहा है, थर्सडे को कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि आपके अगेंस्ट कोई ना कोई बैक स्टैबिंग करता हुआ मुझे दिखाई देता है। अपने गुरु से संपर्क करना, अपने गुरु से बात करना, ठीक है, उनका आशीर्वाद लेना। कितनी बार होता है ना, हम लोग कहते हैं थापड़ा दे दो। थापड़े का मतलब होता है जोर से गुरु जो है हाथ मारते हैं पीठ पे। ठीक है, जब इस तरह से करके वो आशीर्वाद देते हैं ना, तो क्या होता है, आपके लिए नेगेटिविटी हटती है। जो लोग भी आपके पीठ पीछे आपका बुरा कर रहे होते हैं, उन लोगों से आपका पिंड छूटता है। आप सोचते रहोगे, डिप्रेशन में आ जाओगे, परेशान हो जाओगे और ये सोचोगे
क्या करूं, इधर जाऊं कि उधर जाऊं। सिचुएशन कुछ इस तरह हैंडल करनी मुश्किल हो जाएगी। फिर से दूर्बा चढ़ाओ गणेश जी को, ठीक है। और उसके बाद अगर आपसे हो सके तो जिस समय 2 टाइम मिल रहे होते हैं ना, उस समय अगर गणेश जी की आराधना करोगे तो बहुत ही बेटर है, ठीक है। और आपने बजरंग बाण का पाठ करना है। बजरंग बाण का पाठ करोगे, गुरु का आशीर्वाद लोगे तो देखोगे जो प्रॉब्लम भी है वो भी हट जाएगी, ठीक है। उसके बाद फ्राइडे की बात कर लेते हैं। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कार्य क्षेत्र में आपको प्रमोशन मिल रही है, लेकिन गति इतनी ज़्यादा है काम करने की कि आपको बहुत ज़्यादा कार्य करना पड़ रहा है। उसके बाद क्या है, कुछ इधर उधर चोट चपेट का डर, उसके बाद सोच का डर, और सोच का मतलब स्ट्रेस है, परेशानी है, उसका डर। तो कुछ ना कुछ आपके साथ कोई ना कोई शैतानी करने की कोशिश करेगा, यानी कि आपके लिए कुछ ना कुछ ऐसा बोएगा जिसके कारण आपको चोट लगे, परेशानी हो, दुख लगे। लेकिन आपके कार्यक्षेत्र के अंदर आपको बढ़त होती हुई दिखाई दे रही है और आपको कोई दिक्कत नहीं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। सिर्फ इस चीज़ का ध्यान रखना जो मैंने आपको बताया है, जल्दीबाजी में कहीं इधर उधर पैर ना फिसले, कहीं आपको जले कटे ना, कोई परेशानी ना हो, बस इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है, ठीक है। और बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेना, क्योंकि सिर्फ अगर पैसा मिल रहा है तो थोड़ा सा आप स्ट्रेस हल्का सा हुआ अभी तो कोई बात नहीं, इग्नोर कर दो उसको। लेकिन अपने कार्य करने के अंदर आप चोट चपेट का ध्यान रखना, ये ना हो कि आपको ये प्रॉब्लम आ जाए, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आपको किसी ना किसी का कॉल आएगा, लेकिन आपके कार्य जो हैं वो बड़े धीमी गति से चलेंगे, यानी कि आपके काम जो हैं वो बहुत धीरे धीरे चलेंगे, उसके अंदर तेज़ी नहीं है। लेकिन कोई बात नहीं, आपको कॉल आएगी, कॉल के थ्रू आपको कोई ना कोई लाभ होता हुआ दिखाई देगा, या किसी ना किसी मित्र से बात होगी जो आपको कंफर्टेबल लगेगी और आपको खुशी होगी, यानी कि आपकी तरफ की कोई बात होगी। लेकिन जो भी कार्य इस दिन फ़ोन के बाद आप शुरू करने वाले हैं, या आपको किसी का फ़ोन आ रहा है तब आप काम करेंगे, उस काम के अंदर तेज़ी नहीं होगी। तो आपने करना क्या, आपने शंकर भगवान पे शमी पत्र जो हैं वो चढ़ा देने हैं। उनको जब वो आप शमी पत्र अर्पण करोगे तो आपको रिजल्ट्स बेटर आते हुए दिखाई देंगे, धीरे सही लेकिन कार्य ज़रूर बनेगा आपका। तो सैटरडे तक की आपको मैंने प्रेडिक्शन बता दी है मूलांक 2 वालों को। तो आपको जो जो मैंने बताया, जिस तरह से समझाया, उसे आप फॉलो कर लेना, ठीक है। अगले हफ्ते फिर से मिलती हूँ, तब तक के लिए नमस्कार।